नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक खास न्यूज़ लेकर आया हूं और ये न्यूज़ है, ये जो समस्या है और ये समाचार जो मैं लेकर आया हूं, ये समाचार है कि लाखों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पढ़ने वाले बच्चों के लिए आम रास्ता के लिए है। ये जब मैं खड़ा हूँ, ये चनपटिया से कुछ ही दूरी पर मैं हूँ और ये जो क्षेत्र है ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है और लौरिया विधानसभा में लौरिया में आता है, जिसे मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप सामने देख रहे होंगे। इधर जो यहाँ दर्जनों गांव है जो इस रास्ते से, मुख्य रास्ते से क्रॉस करके और आने के बाद में यहाँ रेलवे का ट्रैक पड़ता है। ये देखिए ट्रैक ऊंचा है और यहाँ पे अब रेलवे का दोहरीकरण चल रहा है और ये दोहरीकरण हो जाने से यहाँ तरह तरह से भराई का काम चल रहा है और जब दोहरीकरण हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ का ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आने जाने वालों के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अभी भी ये ट्रैक से आने जाने में लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। मैं अपने दर्शकों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये अगर सड़क जो है अभी कच्चा सड़क और ये आसानी से पुल के द्वारा लोग आते जाते हैं और बरसात के दिनों में तो कठिनाइयों का सामना इन क्षेत्र के लोगों को करना ही पड़ता है, लेकिन इन क्षेत्रों के लोगों का मुख्य मांग ये है कि इस पे पुल बनना चाहिए। पुल बनने से काफ़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी और यहाँ से इस गांव के दर्जनों गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आसानी से चनपटिया शहर में आ सकते हैं, और क्योंकि मूल सुविधा इन लोगों को चनपटिया बाज़ार में ही मिलता है और यहाँ कई तरह के स्कूल भी है और हाई स्कूल भी है। जबकि ये दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे तो दूसरे क्षेत्र में या तो लौरिया बाज़ार जाना पड़ेगा या तो फिर साठी। वहाँ पर जाने के लिए इनको 10 किलोमीटर के रास्ता तय करना पड़ेगा, जो सबके लिए आसान नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। और वहाँ पहुँचने के लिए इनके पास सभी लोगों के पास सुविधा भी नहीं है। तो इसलिए ये लोग यहाँ के ग्रामीण जो है सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि इस पर पुल बने ताकि यहाँ के लोगों की सुविधाएं बढ़ जाए और हर तरह से बाज़ार से ये रोड जुड़ जाए और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं छोटे बड़े वो आसानी से स्कूल और कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। नहीं तो इस रास्ते की वजह से इनकी पढ़ाई अधूरी रह जा रही है और कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा रेलवे ट्रैक से दूसरी तरफ जाए, क्योंकि ये यहाँ पे कई तरह के हादसे बराबर होते रहते हैं। इस रेल ट्रैक पे कभी भी ट्रेनें आती जाती हैं क्योंकि खुला हुआ रहता है। अगर यहाँ पे बन जाता है पुल और फाटक लगा दी जाती है तो इस ग्राम के सारे बच्चे आसानी से पढ़ जाएंगे और आने जाने वाले लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, बड़ी गाड़ियों से आसानी से वो जा सकते हैं। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ कि लोग किस तरह से यहाँ त्रस्त हैं और किस तरह से परेशान हैं, सुनते हैं उनके ज़बानी। और देखिए इसी रास्ते से एक यात्रीगण जा रहे हैं, मैं इनसे भी बात करके जानूंगा कि यहाँ पे किस तरह की समस्या यहाँ आती है ये रेलवे ट्रैक के बाद। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? ये हम गाँव में से आवत नहीं। रेलवे के ये तो जरूरी बढ़ले बा, ढाला लगावला बेनु। सरकार कैसन बाजे नहीं खेला लगवावा। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं जो इस पर ढाला चाहिए, ढाला चाहिए आने जाने में। हाँ, कितना लोग कट जाता है इस रास्ते हाँ, हम ही रात बिरात आता है तो बहुत खतरे से। आप किस गांव के रहने वाले हैं? हम बसंतपुर के हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये चिमनी में कमाने के लिए। जैसे उस पर चिमनी भी है। हाँ। तो ये साइकिल से क्रॉस करते हैं। हाँ। तो आपको जान मान का अपना मतलब कटने का रेलवे से कोई डर नहीं है, ढेर डर रहता है। डर रहता है? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप सरकार? हम चाहते हैं जो पर गुमटी लग जाए। अच्छा, गुमटी के लिए? हाँ, मैंने आप यही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ गुमटी बन जाए ताकि लोग बन जाए, रोड भी बन जाए, एक सुविधा होके। यही कानून मोदी सरकार के सरकार बनावल बाटे हैं। हमनी के मर्दानी से जो मोदी सरकार होके तो हमनी के सुविधा होकी, हमनी के कोनो सुविधा नहीं खे रहा। नहीं क्या कोनो सुविधा है हमारा नहीं खे वहाँ के। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, चाहे विधायक जी, उन लोग से नहीं मांग करते हैं? कुछ नहीं करेगा ये लोग, कुछ नहीं करेगा। कुछ क्या करे ये लोग? करित लो तई बाकी रही। वोट खत्म मर रहल बालो ये लोग, खाली वोट हमारा मिले, हमारा मिले। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर पटेल। तो अभी आप काम करने के लिए उस पर जाते हैं? हाँ। रामेश्वर जी, और कुछ सरकार से मांग करना है? दोसर का ये पर रोड बनवा दे सरकार, गुमटी लगवा दे, हमारा ये सुविधा ढेर बाटे है। चलिए हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं और लोग भी हैं जहाँ किस तरह की समस्या है, हम जानेंगे और बताएंगे। जिनकी कई तरह से मांगे ग्रामीणों ने की, लेकिन इनकी मांग कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि ग्रामीणों को संतावना दिया गया कि यहाँ कई तरह से फैसिलिटी दी जा रही है और पुल आने वाले दिनों में बना दी जाएगी, लेकिन पुल का किसी तरह का अभी तक अता पता नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से
कि क्या यहाँ पुल बनना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और इस पुल से कितने लोगों को फ़ायदा है और नुकसान भी है, जो ग्रामीण यहाँ के बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद चौधरी, ये अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? लछनौता गांव से लसनौता गांव से। जी। तो यहाँ पे तो रोड है नहीं और पुल भी नहीं है, हाँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? रास्ता की बहुत परेशानी है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों की, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। तो ये ट्रैक जो उस पार से इस पार करके आते हैं, ट्रैक हेल के, मतलब रेलवे ट्रैक, हाँ हाँ, तो इससे आपको खतरा नहीं बना रहता है? बना रहता है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ रोड बन जाए। रोड बनना चाहिए। हाँ। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं आगे, और यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, बताइए कि यहाँ पे रेलवे पुल नहीं रहने से अभी तो कुछ है नहीं यहाँ, ना, अभी कुछ ट्रेन नहीं। सिर्फ आती जाती है, और अब स्थानीय कुछ ही दूरी पर यहाँ चनपटिया बाज़ार है, और बगल में स्टेशन भी है चनपटिया। लेकिन ये चनपटिया में न रह के ये लौरिया ब्लॉक में आता है। तो ये ब्लॉक जो है, और ब्लॉक यहाँ से कितना दूर है? ब्लॉक यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर है। 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और चनपटिया बाज़ार यहाँ से चनपटिया यहाँ से 2 किलोमीटर है। यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। यानी जो इस क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छा हाँ, सुविधाजनक ब्लॉक यहीं रहेगा, लेकिन चनपटिया रहेगा। हाँ, लेकिन काट के भेज दिया गया लौरिया। लौरिया में हो गया है। तो ये बताइए, जो ये आप ये कच्चा सड़क, जैसे हम लोग अभी पुल टप के और यहाँ पे आए हैं, और उस जाने के लिए उस पार गांव में, ये इधर कौन कौन सा गांव पड़ता है? इधर लगभग 25 गांव पड़ेगा आपको। बारी टोला, धमौरा, धोबिनी, धर्मपुर, दलियान परसौना, राम परसौना, उसके बाद यहाँ पर बौ टोला, लछनौता तो मेन शुरू में पड़ेगा। उसके बाद एक और लछनौता है, बाबू टोला लछनौता, साठी। लगभग इधर जाते हुए जमुनिया लौरिया तक ही रोड चला जाता है। लौरिया तक चला जाता है। लगभग 25 गांव जोड़ेगा ये, तो 25 ये से ऊपर। बताइए, उधर जाने के लिए आज तक, जैसे आपने बताया कि कई तरह से मांग की गई है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो आखिर ये कब से ये समस्या चला आ रहा है? देखिए, मेरा उम्र जितना दिन हुआ उतना दिन से हम देख रहे हैं कि समस्या इसी तरह है, और हम सुन भी रहे हैं कि ढाला पास हो गया, बन रहा है, पास हो गया, लेकिन आज तक नहीं बना। यहाँ तक ये डबल ट्रैक भी बन रहा है, अब दोनों तरफ से गाड़ी आएगी जाएगी, मैंने रेलवे का ट्रैक। रेलवे का ट्रैक। लेकिन यहाँ से अब ये सुविधा अगर रह जाती, ढाला पास हो जाता है या ओवर ब्रिज बन जाता, तो हम लोग के लिए इधर का भविष्य ही मतलब उज्जवल हो जाता। इसके चलते पढ़ाई लिखाई, अगर इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो आप 10 किलोमीटर मोड़ करके जाइएगा, तब तक किसी का कोई घटना हुआ हो तो और आगे बढ़ जाएगा वो घटना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ वोट बैंक चाहिए। यहाँ तक कि सरकार भी क्या करे, यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो है ना, उनको तो ये पूरी समस्या मालूम है, लेकिन वो जाकर क्या करते हैं कि अपने घर तक जाकर समस्या घर में रख के और अपने चले जाते हैं सांसद में। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं, यहाँ दूसरे भाई भी खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुशवाहा है। ये अभी जो हम लोग खड़े हैं, यहाँ जो स्थान है, ये रेलवे ट्रैक के पास, ये कौन सा जगह बोलता है? ये मतलब चनपटिया जो बघौत बाबा का स्थान है और रेलवे ट्रैक है, उसी के बीच में हम लोग अभी खड़े हैं। तो ये बताइए, आप लोगों की क्या समस्या है यहाँ की? हम लोग को यहाँ रास्ता को लेके काफ़ी समस्या है, और ढाला को लेके हम लोग काफ़ी दिनों से, लगभग 10 सालों से 15 सालों से परेशान हैं। और काफ़ी नेता जो है वोट के समय आते हैं, लोगों का पैर पकड़ेंगे, बहुत सारा नाटक नौटंकी करेंगे और नाटक अपना दिखाएंगे कि अब की बार ढाला हम बनवाएंगे ही बनवाएंगे, आप लोग एक बार वोट दीजिए। बहुत सारे नेता आए गए, लेकिन आज तक कोई ढाला तो दूर की बात है, एक रास्ता भी सही से कोई नेता नहीं बनवा पाया। चाहे वो पंचायती चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, या राज्यसभा का चुनाव हो, कोई चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो। अभी यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक कौन सा है? अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक विनय बिहारी जी हैं, जो यहाँ से 15 सालों से लगभग विधायक हैं। और एमपी में? एमपी में यहाँ के जो सुनील कुशवाहा हैं, वो है। क्या उन लोगों तक आप लोग अपनी बात नहीं पहुँचाए, ग्रामीण लोग यहाँ के? उन लोगों के तक बात तो हम लोग का बहुत बार पहुँचा है, लेकिन शायद कोई सुन नहीं पाता है। एक बार और सतीश चंद्र दुबे जी आए थे, वो भी बहुत बड़ा बड़ा आश्वासन दे के गए। हम लोग को बहुत आशा था, लेकिन हम लोग के आशा पे पानी फिर गया। वो फिर बाद में पता नहीं, आज तक वो भी नहीं आए, और ना कोई ढाला बना और ना कोई रास्ता बना आज क्या तक। नाम हुआ आपका? विवेक कुमार पाल नाम का मेरा। विवेक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लखनऊ तक रहने वाले हैं। लखनऊ यानी ट्रैक के उस पार? जी जी। तो ये बताइए, आप लोगों की मतलब अपनी समस्या क्या है? मतलब अभी हम लोग की समस्या सिर्फ यही है कि हम लोग जब बरसात की मौसम आती है तो हम लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर फिर के साठी गांव से होकर हम लोग चनपटिया जाते हैं। हम लोग का सब मार्केट ही चनपटिया है। जितना भी मार्केट होता है, मान लीजिए इलाज करवाना हो, चनपटिया हम लोग आते हैं। हम लोग इतना परेशान है, जब भी चुनाव आता है, हम लोग एक बार वोट बहिष्कार भी किए थे। सारा गाँव हम लोग पंचायत भी वोट बहिष्कार हुआ था,
लेकिन हम लोग का नेता अभी माननीय विधायक श्री विनय बिहारी जी हैं। अभी अभी मूल सुविधा इससे जो जुड़ा हुआ है इस ट्रैक से, जैसे आप लोग उस पार जाते हैं, अभी दोहरीकरण इसका हो रहा है ट्रैक का, तो इस ट्रैक के बनने से आप लोगों को क्या नुकसान है? ट्रैक के पहले मान लीजिए कि पहले सिंगल था तो नहीं बन पाया, जब दोहरा आ जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी हम लोग का। तो मान लीजिए हम लोग 10 किलोमीटर फिर के आते हैं, बन जाएगा तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से जाने के लिए। तो अभी सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम विनती करेंगे कि हम लोग की परेशानी को समझें और जल्द से जल्द ढाला पास करवाने की कृपा करेंगे। यहीं से हम विनय बिहारी से मांग कर रहे हैं कि विनय बिहारी अपनी जाके वहाँ पे मांग करें कि हम लक्ष्मणवता गांव में एक ढाला का प्रॉब्लम है, वो संविधान करें। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश जी, आप बताइए कि मतलब ये अगर ट्रैक पे पुल बनता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा इस क्षेत्र के लोगों को? पुल बनने पर यहाँ बहुत घाटा होगा। यहाँ पर ओवर ब्रिज चाहिए, यहाँ पर या ढाला चाहिए। अंडरपास हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो अंडरपास में हरदम पानी लगा रहता है, अंडरपास से बहुत नुकसान होगा। अंडरपास से ये नुकसान होगा कि यहाँ पे पानी बराबर बरसात के दिनों में जमा रहता है, उसी से नुकसान होगा, ठीक है ना? तो ये पुल बनता है तो इन क्षेत्रों में विकास का किस तरह का लहर रहेगा? यहाँ बहुत विकास होगा यहाँ पे। और दूसरा में यहीं पर देखिए, वहाँ पर कैमरा घुमाइए, वहाँ पर ढाला नहीं है यहाँ पे, उसी के कारण यहाँ पे लड़की का रेप करके बिक दिया गया था यहाँ पे। तो ये रात के अंधेरा का लोगों ने फ़ायदा उठाया। हाँ, रात का। तो ये हम जानना चाहते हैं कि मतलब यहाँ से दूरी कितना है गांव की? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। 1 किलोमीटर। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं उधर गांव कैसा है और कैसा दिखता है। चलिए मैं अपने दर्शकों को ये दिखाता हूँ कि इस गांव में किस तरह की मतलब असुविधाएं हैं और ये ट्रैक से कितना लोगों को नुकसान है। जबकि ट्रैक बने हुए काफ़ी पुराना ट्रैक है ये, लेकिन ये ट्रैक पर पहले दोहरीकरण नहीं था, इसलिए आसानी से लोग आते जाते थे। अब काफ़ी दिक्कत है। अगर रेलवे प्रशासन और सरकार और राजनेता अगर चाहे तो यहाँ पुल आसानी से बनाकर, यहाँ देखिए सामने आप देख रहे होंगे, ये लगातार गांव दिख रहा है। यहाँ से ये सभी लोगों का रास्ता जाने आने के लिए मुख्य रास्ता है। और ये रास्ते पे अगर पुल बनता है तो यहाँ लगभग 2 लाख 3 लाख लोगों का सुविधा हर तरह से बढ़ जाएगा। अब देखिए इधर, देखिए ये ट्रैक इधर से सीधा चला जाता है चनपटिया, और यहाँ के ग्रामीणों में इससे काफ़ी आक्रोश है। और यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि इस रेलवे ट्रैक पर पुल जल्द से जल्द बने, ताकि बरसात आते ही यहाँ फिर पानी में तब्दील हो जाता है और आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये पुल अगर नहीं बनता है तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और आंदोलन करेंगे। यही आप देख रहे थे मेरी पहचान न्यूज़। आगे देखते रहिए, फिर इसी तरह की खबरें मैं लेकर बराबर आता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।